हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी चंडीगढ़ यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं सपोर्टिंग एरर्स, जिसको आप कॉमन एरर से भी जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू कर देते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एसएससी के लिए रहेंगे, ठीक है, बैंकिंग के लिए रहेंगे, आपके रेलवेज के लिए रहेंगे, और भी बहुत सी चीजों के लिए रहेंगे, जैसे कि कैट के लिए रहेंगे, यूपीएसएससी के लिए रहेंगे, आर्मी के लिए रहेंगे, रेलवेज के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज ट्रू दैट अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन इज ऑलवेज अ हैप्पी मैन। और आपको देखना है इसमें से कि कौन से सेंटेंस में या कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। एक बार हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, देख लीजिए। इट इज ट्रू दैट अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन इज ऑलवेज अ हैप्पी मैन। इसमें जो एरर है मैं आपको बता देता हूं, एरर है अ ऑनेस्ट में, यहां पे एरर है। देखिए, जब भी आप आर्टिकल्स में ए और एन के बारे में लिखते हैं तो आर्टिकल अ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, और जो दूसरा आपका वोल साउंड होते हैं उसके साथ एन आता है। और यहाँ पे जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं, देखिए अगर आप इसको होनेस्ट बोलेंगे तब तो फिर ये अ ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वर्ड है वो है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट को प्रति बार साउंड आता है अ का, और अ के साउंड के लिए आपको अ कभी नहीं लगाना है, उसके लिए लगाना है आपको एन, ठीक है। तो आएगा आपका एन ऑनेस्ट। अब यहां पे देखेंगे हैप्पी भी लिखा हुआ है, हैप्पी जो वर्ड है वो साथ में उसके अ लेके आता है, क्योंकि हैप्पी आपके एच से स्टार्ट होता है, ह का एक साउंड आता है इसमें, इसीलिए हमको इसके साथ अ लगाना पड़ रहा है, और ये आपका बिल्कुल सही था। तो एरर था आपका ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑनेस्ट के साथ एन ऑनेस्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर आई सी हर आई फील दैट शी रिजेंबल्स टू हर डिसीज्ड मदर। जब भी मैं उसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी डिजीज्ड मदर की तरह है। देखिए यहां पे बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं, ये है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर, ठीक है। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है रिजेंबल्स टू। रिजेंबल ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है मिलता जुलता, तो वो मिलती जुलती है अपने मदर से। तो यहां पे जो एरर है वो है रिजेंबल के साथ टू। याद रखिए कभी भी रिजेंबल अपने साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लेता, ना ही विद लेता है। सभी को लगता है कि रिजेंबल अपने साथ विद लेता होगा, तो याद रखिए रिजेंबल के साथ कभी भी टू या विद नहीं आते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है कि टू और विद कभी नहीं आते, रिजेंबल सिर्फ हमेशा अकेले आता है। तो सेंटेंस बन जाएगा, whenever I see her I feel that she resembles her diseased mother। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है, बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। दोनों लड़कियों ने या दोनों गर्ल्स ने क्या किया, एक दूसरे का साथ दिया जब वो डिफिकल्टी में थे, ठीक है। तो यहां पे जो एरर है मैं आपको बता देता हूं, वो है आपका वन अनदर का। चलिए वो है आपके वन अनदर का, ठीक है, देख सकते हैं आप वन अनदर। वन अनदर का क्यों एरर है, अभी लग रहा होगा कि एक दूसरे के लिए तो वन अनदर लिखते हैं, लिखते जरूर हैं, वन अनदर जरूर आता है, लेकिन एरर जो है इसमें यही है, क्योंकि जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं वन अनदर का। और जब दो लोग एक दूसरे की बात कर रहे हो, देखिए यहाँ पे लिखा है बोथ, और बोथ डिनोट करता है कि किसी दो लोगों की ही बात हो रही है। अगर दो लोगों की बात हो रही है तो वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। ईच अदर आना चाहिए, ना कि वन अनदर। आशा करता समझ आया होगा, जब भी दो से ज्यादा हो तभी आप वन अनदर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई एल्डर ब्रदर इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज सुन एज ही विल रिटायर इन डिसंबर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो सोच रहा है कि मैं
क्या करूंगा, मैं अब्रॉड जाऊंगा जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज ही विल रिटायर इन डिसंबर नेक्स्ट ईयर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जल्दी से, कि जब भी याद रखिए एज सून एज आए, अनटिल आए, अनलेस आए, बिफोर आए, और वो चीजें आपके सेंटेंस में फ्यूचर की इंडिकेशन दे रही हो, फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। ठीक है, ऐसे आपके टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ जाए, एज सून एज आए, ठीक है, मैं और लिख लेता हूं यहाँ पे, अनटिल आ जाए, आपका अनलेस आ जाए, या आपके बिफोर आ जाए, या और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो उनके साथ हमको आगे जो भी सेंटेंस लिखना है वो हमें प्रेजेंट सिंपल लिखना होता है। ठीक है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं, इसीलिए विल नहीं आएगा यहाँ पे, विल आपका गलत है, क्योंकि इसके साथ आपके प्रेजेंट सिंपल लिखिए तो ही रिटायर्स आ जाएगा, ही रिटायर्स। आशा करता हूं समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरवेंट ट्रेमेंडियस चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ही चेंजेस के साथ, ट्रेमेंडियस चेंजेस के साथ आया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास एरर है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए आपका होता है परफेक्ट टेंस, क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है आपका हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड, यहां पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए यहां पे हैज हैव कहां पे यूज हुआ था, यहां पे आया था हैज। अब आगे जो भी वर्ब लगनी चाहिए वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ लगनी चाहिए, ना कि आपके सेकंड फॉर्म। अब देखिए अंडर वेंट लिखा हुआ है, वेंट क्या होता है आपका, गो, वेंट, गोन, ये तो वर्ब बनती है। ठीक है, जैसे गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन। तो यहां पे वेंट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और थर्ड आपकी गोन होती है। तो वेंट की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे हम लिखेंगे गोन। ठीक है, हैज अंडर गोन, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी हैड हेल्प्ड हिम इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। हमने उसकी मदद की होती अगर उसने हमसे पहले रिक्वेस्ट की होती, उसने हमको पहले रिक्वेस्ट की होती। ठीक है, यहां पे आपको देखना है कि एरर कहां पे है। पहली बात है, अगर आप लोगों को पता है कि कंडीशनल्स क्या होते हैं, तो ये वाला सेंटेंस आपका ये भी कंडीशनल से ही लिया गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, वी हैड हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद की होती इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, अगर उसने हमको पहले रिक्वेस्ट की होती। तो ये वाला जो है ना इफ ही हैड, तो इसके लिए रूल होता है, ये होता है आपका थर्ड कंडीशनल। इसको बोलते हैं हम थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का रूल है इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा, साथ में सब्जेक्ट भी आएगा इसमें, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, सब्जेक्ट का भी यूज करेंगे। अच्छा ये ब्रश है, अच्छा हाथ से मैं इसको शायद, हाँ हाथ से ही साफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और कॉमा लगा के सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका थर्ड कंडीशनल का रूल है कि अगर उसने मुझे रिक्वेस्ट की होती तो मैं ऐसा कर देता। तो ये जब भी आपको पास्ट की अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करनी हो कि पास्ट में अगर ऐसा किया होता तो मैं वैसा कर देता, तो उसके लिए हम ऐसी चीजों का यूज करते हैं, उसके लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे इफ ही हैड, देखिए इफ आ गया, सब्जेक्ट ही आ चुका है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड आ चुका है। अगर ये आ चुका है तो उसके बाद वाला सेंटेंस जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, जो कि ऊपर दिया है, ही वुड हैव आएगा, ना कि हैड आएगा, ये गलत है। तो ही वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, और वैसे ही इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पता थे तो आज आप देख सकते हैं कि कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। जो बॉबी है वो ऐसे इंटेंशन रखता है कि वो घर से चला जाएगा बैग और बैगेज के से। बैग और बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा बांध कर, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बोरिया बिस्तर लेके मैं भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही, लेकिन जब भी आपके ऐसे इडियम्स या एडवर्बियल फ्रेज लिखे जाते हैं, ठीक है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है एडवर्बियल फ्रेज लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं, कभी भी इसके साथ प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करते, विद नहीं आएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहां पे है कि बहुत भारी वर्षा हो रही है, लेकिन जब आप ऐसा बोल देंगे कि इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, अगर इसमें लाइक लगा देंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, फिर इसका मतलब होगा कि कुत्ते और बिल्लियों की तरह बारिश हो रही है, जो कि कुछ भी सेंस नहीं दे रहा है। वैसे ही यहां पर भी विद लगा के सेंस खराब हो जाएगी। एडवर्बियल फ्रेज जो होता है या आपका इडियम जो भी होते हैं वो बिना आपके प्रेपोजिशन के साथ आते हैं, इसीलिए डायरेक्ट आएगा, विद की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सपोज इफ you were left alone to live on a deserted island, what would you do? ठीक है, सपोज करो कि तुमको डेजर्टेड आइलैंड में रहना है, तो तुम क्या करोगे। तो इसमें बहुत ही माइनर सा एक रूल लगता है जो कि आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। कभी भी सेंटेंस में सपोज और इफ साथ में नहीं आते। अगर आपको यूज करना है तो आप इफ का यूज कीजिए, नहीं तो सपोज का यूज कीजिए, दोनों साथ में, ठीक है, सेम टाइम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। Can't use them at a same time, ठीक है। सेम टाइम में आप कभी भी यूज नहीं कर सकते इन चीजों को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। दोनों का मतलब वही है, सपोज यू वर लेफ्ट अलोन, इफ यू वर लेफ्ट अलोन, आप दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, पर एक साथ यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर सो मेनी इयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड एट 10 PM डेली। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी याद रखिए, आर्टिकल द जो होता है कुछ कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे बेड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, आपका साथ में कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, कोर्ट हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके साथ आपको द आर्टिकल लगाना है कि नहीं, वो उनके काम के हिसाब से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ड जो कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, बेड, ये अगर रियल पर्पस कंप्लीट कर रहे हैं, रियल पर्पस ये है कि आप क्या कर रहे हो, स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि आप अगर आप स्कूल का पर्पस कंप्लीट करते हो तो आप स्कूल में जाके पढ़ोगे, ठीक है, तो वो आपका एक रियल पर्पस हुआ। लेकिन अगर आप स्कूल में जाके नहीं पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप स्कूल में जाके नहीं पढ़ते हो, वहां जाके समझ लीजिए आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका रियल पर्पस कंप्लीट नहीं है और उसमें आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हैबिट है जल्दी बेड में जाने की, तो कोई अलग काम तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप बेड में जा रहे हो और वहां पे ताश खेलने लगे सारे, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा, सोने ही जा रहे हो, अर्ली जल्दी जाने की बात है, तो आपको द आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको द आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, द नहीं आएगा क्योंकि आप बेड में जाके सिर्फ सोने की बात कर रहे हो, तो कोई रियल पर्पस ही कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए। आशा करता हूं समझ आया होगा सभी के लिए। और ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और कॉलेज का बहुत ही कैसा स्टूडेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट है। यहां पर जो एरर है मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें एरर था ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट के साथ, ठीक है, मोस्ट के साथ, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, देखिए मोस्ट के साथ इंटेलिजेंट तो आ चुका है, ठीक है, मोस्ट अपने साथ इंटेलिजेंट ही लेगा, लेकिन जब भी कोई चीज एंड के साथ जुड़ी होती है तो दोनों तरफ बराबर चीजें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्गर, है ना, एंड ब्रेवर यूज करेंगे, कभी ऐसे नहीं करेंगे इस तरफ कुछ और इस तरफ कुछ और। वैसे यहाँ पर भी आपका सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो इसीलिए द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द वेरी टैलेंटेड नहीं आ सकता, द मोस्ट आ जाएगा यहां पर भी, द मोस्ट टैलेंटेड, क्योंकि बराबर चीजें रहनी चाहिए ऊपर भी और एंड के साथ जो भी चीज जुड़ी है उसके साथ भी। आशा करता हूं समझ आया होगा ये वाला सेंटेंस भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट
that can efficiently manage a constantly flow of passengers and flights. जो आपकी सिटी है उसको क्या चाहिए, एक एयरपोर्ट चाहिए जिसमें कॉन्स्टेंटली फ्लो जो हो रहा है फ्लाइट्स का वो बढ़ता रहे और एफिशिएंटली मैनेज हो जाए। ठीक है, यहां पे देखिए क्या एरर है, यहां पे लिखा हुआ है आपका अ कॉन्स्टेंटली फ्लो, यहां पे अ कॉन्स्टेंटली फ्लो की जगह कॉन्स्टेंट आना चाहिए। पहली बात मैं बता दूं क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो होता है वो एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे फ्लो जो है, देखिए यहां पे जो फ्लो लिखा हुआ है वो है एक नाउन, उसके लिए एक आर्टिकल भी आया हुआ है आगे ये इसके लिए लगा हुआ है। तो बीच में जो भी वर्ड आता है, कभी भी आर्टिकल और नाउन के बीच में जो वर्ड आता है वो हमेशा एडजेक्टिव का आता है। तो कॉन्स्टेंटली एल वाई लग गया है, एल वाई से भी पता लग रहा है कि ये हमारा एडवर्ब है, कॉन्स्टेंट आएगा इसीलिए अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अ कॉन्स्टेंट फ्लो, कॉन्स्टेंट आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का। चलिए आशा करता हूं समझ आएगा। कॉन्स्टेंटली एक एडवर्ब है जो कि आपके नाउन की विशेषता नहीं बताता, वो वर्ब की बताता है। वैसे यहां पे नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, जैसे नाउन के बारे में एडजेक्टिव ने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। With a view to avoid another caste conflict, the administration has deployed additional police force on the village, while the administration as well as police officials are monitoring the situation. ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर जो एरर है मैं आपको बता देता हूं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, ठीक है, एज लॉन्ग एज, इंक्लूडिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हैं, हम लेते हैं जेरेंड की फॉर्म, GERUND। जेरेंड होता है आपका V1 प्लस ING, जो कि काम आपका क्या करेगा, नाउन का, नाउन का जो काम करेगा वो आपका जेरेंड होता है। तो याद रखिए इस वर्ड के बाद भी क्या आना चाहिए, आपके अवॉइड नहीं आने चाहिए, आपका डायरेक्ट जेरेंड की फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, अवॉइडिंग। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इज अ क्लियर इंडिकेशंस दैट आवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड। ठीक है, हमारा जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। देखिए यहां पे जो एरर है वो है अ क्लियर इंडिकेशंस। देखिए इंडिकेशंस जो लिखा हुआ है ये तो आपका प्लूरल है, और प्लूरल चीज के लिए कभी आर्टिकल आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर्टिकल आया है तो आपको इंडिकेशन नहीं लिखना है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिकेशंस आपको लिखना है तो सिंगुलर लिखिए, अ क्लियर इंडिकेशन, क्योंकि आर्टिकल अ जो आया है वो इंडिकेशन के लिए आया है, इसीलिए क्या आ जाएगा, इंडिकेशन। एक सेकेंड सेलेक्ट कर ले, ठीक है, इंडिकेशंस, इंडिकेशन आएगा ना कि इंडिकेशंस आएगा। आशा करता हूं समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशंस विद द पार्टिसिपेंट्स एंड obtained their feedback regarding our new services। ठीक है, हमने क्या किया है, एक्सटेंसिवली डिस्कशन किया हुआ है आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ, है ना, कि हमारी न्यू सर्विसेज कैसी हैं। चलिए देखिए यहां पर जो एरर है मैं बता देता हूं आपको। देखिए मैंने फिर से बताया था, हैज, हैव और साथ में हैड, ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ना कि कोई और चीज। और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कशंस। डिस्कशंस तो आपका एक नाउन होता है ना, डिस्कशंस, है ना, तो ये नाउन का काम कर रहा है। और हैड को तो अपने साथ क्या चाहिए, एक क्या चाहिए, एक आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। तो डिस्कशन नहीं आएगा आपका, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा डिस्कस्ड। ठीक है, यहां पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्कस्ड। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना कि नाउन, ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका, वी हैव रिसेंटली बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आवर
नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस, हमने नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस के लिए हमने नए रिक्रूटर्स रख रहे हैं, है ना, उसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। चलिए तो देखिए क्या है, वी हैव रिसेंटली बिगन, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिगन, BEGAN। देखिए बिगिन की क्या क्या आपकी फॉर्म्स होती हैं, पहले होती है बिगिन, BEGIN, ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो आती है वो आती है BEGAN, जो कि रहती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वैसे ही BEGUN, जो कि रहती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि बिल्कुल गलत है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, इसके बदले हमें चाहिए BEGUN। चलिए आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ये वाला पॉइंट सही है, बिगिन आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज। ठीक है, जो आपके शार्प राइज हुआ है प्राइसेस में पेट्रोल के, उसने क्या कर दिया और भी इंक्रीज कर दिया बाकी चीजों कमोडिटीज की इंक्रीज करने के लिए, प्राइस इंक्रीज करने के लिए। देखिए यहां पर भी फिर से वही एरर है, हैज आया हुआ है और आपको पता है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और लीड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, आपकी जो थर्ड फॉर्म है वो है लेट, ये होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया, इसलिए ये गलत है और ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, कि मैं स्विमिंग क्लासेस को जाऊंगा अगर मैं रिकवर कर जाता हूं अपनी फीवर से। ठीक है, तो यहां पे है आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो, कल जाऊंगा, इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। देखिए आई हैव के साथ आ गया है, ठीक है, फिर से आपका कौन सा वाला सेंटेंस आ गया, ये आ गया आपका कंडीशनल वाले सेंटेंस आ गया है ना, आई विल गो फॉर द स्विमिंग इफ आई हैव रिकवर्ड। देखिए यहां पे जो गलती है, याद रखिए कभी भी जब आपके सेंटेंस ऐसे आते हैं ना, जो आपको बता रहे होते हैं कि हम कैसे इफ आ रहा है, अनलेस आ रहा है, अनटिल आ रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने बताया था वो सारे सेंटेंस आपके क्या लेते हैं, प्रेजेंट टेंस लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, इंडेफिनिट ही लेते हैं बिल्कुल। तो क्या आएगा, इफ के बाद आई हैव रिकवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई रिकवर्स, आ जाएगा रिकवर्स। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है जब क्या मिलता है आपको, इफ मिलता है, अनटिल मिलता है, एज सून एज मिलता है, जो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो आ जाएगा इफ आई रिकवर्स, सॉरी आई है तो आई के साथ रिकवर्स नहीं आएगा, रिकवर आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है, एक बार, मुझे लगा यहाँ पे ही लिखा हुआ है, रिकवर्स, RECOVER, इफ ही रिकवर आएगा ना कि रिकवर्स आएगा। ठीक है, रिकवर का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका वो वर्ब की आई के साथ, हमारे सब्जेक्ट आई के साथ हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं करते वर्ब के साथ, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट टायरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। जो हरी है वो भगवान में बहुत क्या रखता है, विश्वास रखता है, और कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, है ना, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, बहुत ही आपके अनयूजुअल, ठीक है, बहुत ही आपके अनयूजुअल, चाहे आपके टायरिंग, जिसमें आप टायर्ड हो रहे हो, वैसे आपके कोई सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं करेगा, फिर भी वो ऐसे गलत नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे जो गलती है वो है यहाँ पे नेवर की। याद रखिए नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी विल, और साथ में आगे जो दिया है वो मेन वर्ब है डू। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और डू आपकी मेन वर्ब बन के आई है। ठीक है, और डू और मेन वर्ब के बीच में हमेशा आना चाहिए किसको, नेवर को, हार्डली को। तो इसकी जो पोजीशन है वो गलत है, तो इसीलिए जब भी हम एडवर्ब पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, इसीलिए इसकी पोजीशन इनके बीच में आनी चाहिए, तो नेवर बीच में आएगा। चलिए आशा करता हूं समझ आएगा, यहाँ पे बीच में नेवर आएगा, ना कि इस तरफ आएगा। चलिए ये है आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, he firmly believed that if any disease is detected early it can be cured by yoga।
वो ऐसा सोचता है कि अगर कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ ली जाए, डिटेक्ट कर ली जाए, तो वो योगा से ठीक हो सकती है। चलिए यहां पे जो एरर है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे एरर है वर्ड का बिलीफ का। बिलीफ क्या चीज है? देखिए दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक है आपका बिलीव, ठीक है, एक है बिलीफ, दूसरा वर्ड है आपका बिलीव, ठीक है। बिलीफ और बिलीव में यही अंतर है, बिलीफ जो है वो आपकी वर्ब है, ठीक है, और बिलीफ आपका वर्ब नहीं है, बिलीफ आपका एक नाउन है, और बिलीव ये आपकी एक वर्ब है। और याद रखिए, आप कैसे कोई वर्ब ही लगाओगे ना, ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए तो वर्ब चाहिए, ना कि एक नाउन चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नाउन हो गया, आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा बिलीव। बिलीव आपकी एक वर्ब आ जाएगी, तो ये सही रहेगा, और आपका बिलीव गलत है, बिलीफ नहीं आएगा, क्योंकि बिलीफ नाउन होता है, नाउन थोड़ी चाहिए। ही बिलीव दैट, वो विश्वास करता है, क्रिया देखेंगे आप, ना कि कोई और चीज। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ इमिग्रेंट बिकम्स अ सिटीजन ऑफ द न्यू कंट्री। जो आपके न्यूट्रलाइजेशन है उससे क्या होता है कि आपका जो इमिग्रेंट है वो आपके न्यू कंट्री का सदस्य बन जाता है, सिटीजन बन जाता है। यहां पे जो एरर है मैं बता देता हूं जल्दी से। देखिए इमिग्रेंट, इमिग्रेंट में आई वर्ड दिया हुआ है, और इमिग्रेंट ई का साउंड दे रहा है, और ई साउंड वोल साउंड होता है, और वोल साउंड के साथ हमेशा क्या आते हैं? एन आते हैं, ना कि अ आता है, ये गलत है। और आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, याद रखिए अ और आई, इन दोनों वर्ड्स के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है? एन ही लगाना है। कहीं भी जितने भी वर्ड्स है उसमें आपको साउंड देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर साउंड नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, अ और आई के साथ हमेशा एन लगेगा आपका। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा। तो इमिग्रेशन के साथ भी क्या आएगा? एन इमिग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ ही हैड इनफ मनी ही वुड हैव डन सम चैरिटी। अगर उसके पास इनफ मनी होती तो वो कुछ चैरिटी कर देता। अब यहाँ पे जो एरर है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए इफ ही हैड, अब सभी को लगेगा ये तो आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो आपकी परफेक्ट टेंस बनाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस नहीं बन के आया है, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर परफेक्ट टेंस होता तो उसके बाद कोई ऐसा वर्ड होता जो थर्ड फॉर्म होती, तो वैसा तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये इफ हैव की सेकंड फॉर्म बन के आया है, ठीक है। और अगर सेकंड फॉर्म बन के आया है तो आप कभी भी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखोगे, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल नहीं है, ये आपका सेकंड कंडीशनल बन के आया है। सेकंड कंडीशनल का रूल है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए यहां पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड बन के आई है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कोई दी नहीं थी, इसीलिए आगे क्या बनेगा? ही सब्जेक्ट वुड हैव की जगह वुड आ जाएगा, लेकिन हैव डन नहीं आएगा। ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसको काट दीजिए, और इनके बीच में आ जाएगा, इसके बदले आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? हैव को छोड़ के डन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू, तो बन जाएगा इफ ही हैड इनफ मनी ही वुड डू सम चैरिटी। आशा करता हूं समझ आएगा, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। ये आपका यहां पे मेंशन कर देता हूं, सेकंड कंडीशनल है। कंडीशनल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं उसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड्स। वो हमेशा वॉक हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए यहां पे जो एरर है वो है आपका ही इज गोइंग। याद रखिए इज गोइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी आपको ऐसे टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए जो कि आपको क्या बताते हैं? हैबिट बताते हैं। हैबिट बताने वाले टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए, एवरी डे है ना, एवरी नाइट, डेली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए तो आपको हमेशा उसके साथ क्या लगाना होता है? इसके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के साथ V1 और S और ES, तो क्या आएगा? ही गोज, इसके जगह आ जाएगा गोज। ही गोज एवरी डे फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड। वो जाता है अपने दोस्तों के साथ रोज फ्रेंड्स के साथ वॉक करने के लिए। आशा करता हूं समझ आया होगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज हाई टाइम
इट इज हाई टाइम वी शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये सही समय है, अब ऐसा कर देना चाहिए। कैसा कर देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इट इज हाई टाइम वाला, ठीक है। ये रूल होता है, देखिए, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, फिर आता है इट इज राइट टाइम, या इट इज opportune टाइम, opportune टाइम। जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो आपको इन सभी के साथ क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज हाई टाइम वी शुड टेक नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है वी शुड टेक, क्योंकि करना चाहिए, पर क्या आएगा, वी टुक, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है, और टेक की सेकंड फॉर्म बन जाएगी टुक, और ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत। तो आशा करता हूं समझ आ गया होगा आपको सभी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए इतने क्वेश्चन से थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द्रोणाचार्य कोचिंग अकेडमी चंडीगढ़, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एसएससी एग्जाम्स की, बैंकिंग एग्जाम्स की, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो जरूर देखिए इसको, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।